तो अजीत पवार की मौत से पूरा देश सदमे में है, जिसे लेकर हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने भी प्रोफेसर नवीन कुमार और साथ ही एनसीपी के से संजय प्रजापति से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ उनका कहना रहा। तरीके से प्लेन क्रैश के दौरान निधन हो गया है तो पार्टी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र ही नहीं देश के राजनीति जगत में भी शोक की लहर है। हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता हैं नवीन प्रोफेसर जी नवीन प्रवीण जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नवीन कुमार जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। नवीन जी, अजीत पवार जी का निधन प्लेन क्रैश के दौरान किस तरीके से देखते हैं आप और क्या कुछ आगे करते हैं आप लोग? देखिए, अजीत दादा पवार साहब का निधन न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। इतना बड़ा मास लीडर अभी वर्तमान राजनीतिक आप परिवेश में देखिएगा नहीं है, और इस तरह से उनका गुजरना, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई साजिश है, लेकिन हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। सरकार हमारी सक्षम है, वहाँ सरकार से हमारी मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी ही चाहिए। और अभी भी ये हादसा के पीछे जो देखेंगे, वो जिला परिषद का चुनाव 5 फरवरी को होना था, उसी के कार्यक्रम में ये बारामती गए थे और हादसा हुआ। ठीक है, हादसा को ठीक से चिन्हित करने के लिए सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चले कि कहीं कोई दूसरी बात तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक पैरेलल अपने आप को खड़ा कर दिया था हिंदुस्तान की राजनीति में, वो सब कुछ समझ रहा है। आप कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, किसी पे आपको शक, क्योंकि आपने 5 फरवरी को होने वाले चुनाव का भी जिक्र किया है? ये हमारा ये कहना है कि शक की गुंजाइश नहीं है, सरकार हमारी वहाँ है और निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी कराएगी भी। हम ये चाहते हैं कि आम जनता, आम कार्यकर्ता को भी जवाब देना होगा आपको। दादा के साथ बिताए गए पल तो कई यादगार हैं, लेकिन एक जो हमने मीडिया के सामने कई जगह बोला है कि एक बार हम वहाँ उनके घर पर गए हुए थे मिलने के लिए। इसी बीच में जनता दरबार बैठा हुआ था, जनता का समस्याओं से जूझ रहे थे वो। 5 विधायक पीछे से, उनकी सीट खाली नहीं होने के कारण जनता को उठाने की बात चल रही थी। दादा ने बुलाया कि क्या बात है, बोला कि जनता सीट खाली नहीं करी, ये 5 विधायक आए हुए हैं। विधायकों की तरफ मुखातिब होते हुए दादा ने कहा कि आपको टिकट देता है, तो उसने कहा कि दादा आप देते हो, जिताता कौन है? तो दादा आप जिताते हो। दादा ने से कहा कि दादा को वोट कौन देता है? ये जनता देती है। इनको कहते हैं उठने के लिए, ये यहीं बैठेगा, आप नीचे बैठोगे, इनके काम के बाद आपसे डील करेंगे। देखिए ये क्लासिकल है वो आदमी का। हाँ? ये वो थी क्लास 1 लीडर का पहचान है। देखिए ये नवीन जी हैं जो कि प्रवक्ता भी हैं एनसीपी के, और कह रहे हैं कि क्लास उनका क्या था कि वो जनता को महत्व देते थे। लेकिन एनसीपी का ये दिल्ली का कार्यालय, यहाँ पे कई और लोग भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप जिस तरीके से निधन हुआ है? देखिए, दादा के साथ में हम लोग पिछले 25-26 वर्षों से काम किए। हम ग्रास रूट की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में आए। मैं नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी हूँ आज की डेट में। मैं नॉर्थ ईस्ट को देखता हूँ। कल ही दादा के बेटे पार्थ पवार और हम लोग साथ थे, तो कोई एक प्लान था, किसी से मिलना था। दादा ने बोला कि आप जाके मिलिए। हम लोग एक सीनियर वकील से मिले और आज हमारा प्रोग्राम था गुवाहाटी जाने का, पार्थ पवार का और मेरा। लेकिन अचानक हम लोग तैयार होते में खबर मिली, तो खबर मिलते मैं सन्न रह गया कि क्या हुआ। आप दिल्ली में थे? हाँ, मैं दिल्ली में था। और उनके बेटे पार्थ पवार वो भी दिल्ली में? हम लोग साथ ही थे कल भी, और आज भी मुझे साथ ही असेंबल होना था उनके साथ में। फिर हमारा एक कार्यक्रम था गुवाहाटी जाने का, तो अभी वो सारा पोस्टपोन हो गया जब ऐसा हादसा हुआ। क्योंकि हम लोग तो शुरू से पवार साहब के साथ, सीनियर पवार साहब के साथ, और फिर अभी मैं वर्किंग कमेटी का सदस्य भी था उनके साथ में, और मैं नॉर्थ ईस्ट भी देखता था। लेकिन उनका कार्य करने की क्षमता क्या लगती। अभी हम ओथ सेरेमनी में नवीन जी हम लोग सब लोग गए थे, तो उन्होंने सबको हटा के कहते हैं पहले आप लंच कीजिए, बिगर खाए नहीं जाने देंगे, आप इतनी दूर से आए हैं। तो अपनी सीट पे बिठा के वो लंच करा ले, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होगा। वो कार्यकर्ता के लिए मरते थे, उनको कार्यकर्ता सबसे प्यार थे। सुबह 6 बजे कौन नेता तैयार होता है? अजीत पवार तैयार होते थे। चलिए, तो देखिए कहा जा रहा है कि अजीत पवार की क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उन जैसा व्यक्तित्व वाला नेता पूरे भारत में ही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज।